प्रसंग चल रहा है कि राजा ने बड़े एहसान के साथ 7 दिन का समय यमदंड को दे दिया। अब होता क्या है कि यमदंड अब नगर में एक सरसरी निगाह डाल करके देखता रहता है कि चोर कहाँ है। एक दिन व्यतीत हो गया। शाम को जब अपनी उपस्थिति देने के लिए राजा के पास आता है तो राजा पूछता है कि तुमने चोर देखा है? तो वो कहता महाराज चोर तो नहीं मिला। तो दिन भर कहाँ घूमते रहे? तो उसने कहा एक कथावाचक कथा कह रहा था सो हम कथा सुनते रहे। तो राजा कहता तुझे अपने मरने की चिंता नहीं है और कथा सुनने बैठ गया। अब ये कथा अपनी स्वयं बना रहा है, कोई कथावाचक नहीं है। अभिप्राय है कि काश राजा को समझ में आ जाए। तो इस तरह से राजा कहता है तुमने कौन सी कथा सुनी? वो कथा हमें सुनाओ। तो ये तो चाहते ही था कि हमारी बात राजा सुने और अपनी बात आपसे कहें। तो कथा सुनाने के लिए तैयार होता है। प्रारंभ करता है दीह काल वयम तत्थ पाद पे निरुपद्रवे मूलादो छियावल्लो जादम मरण दो वयम। प्रसंग ये है कि मानसरोवर के ऊपर वृक्ष के ऊपर हंस रहते थे। तो उन हंसों में एक वृद्ध हंस था। उसने देखा कि जिस वृक्ष पर अपन रहते उस वृक्ष के ऊपर एक लता उत्पन्न हो रही और वो लता ऐसी है कि वो नीचे से चढ़कर ऊपर तक आएगी। उस लता के सहारे कोई शिकारी आकर के ऊपर जाल बैला करके अपन सबको मार डालेगा। इसलिए तुम ऐसा करो। उस वृद्ध हंस ने अपने बच्चे नाती पोतों के सामने बात रखी कि जो वृक्ष की जड़ में बल्ली हो रही, लता हो रही, इसको तुम अपनी चोंचों से काट करके फेंक दो। तो फिर वहाँ पर वो बच्चे उनकी हंसी उड़ाते हैं। अरे बूढ़े तेरे को मरने से डर लग रहा है, और उसकी उपेक्षा कर देते हैं। उस कथा को यहाँ रखते हैं तो कहते हैं कि दीह काल वयम तत्थ पाद पे निरुपद्रव। जिस पाद पे माने वृक्ष के ऊपर निरुपद्रव निर्विघ्न रूप से चिरकाल तक, दीर्घकाल माने चिरकाल तक, वयम तत्थ हम सब जहाँ पर रहे हैं, मूलादो उच्छियवल। अब तुम कह रहे कि इस बल्ली को मूल से उखाड़ दो तो मरण दो वयम जादम। तुम्हें मरण से भय हो रहा है, मुझे मरण से कोई भय नहीं है, ऐसा बच्चा कहते हैं।
अब इसी को आगे खोलते हैं। एकस्मिन् मन मध्ये, माने इस श्लोक का अब गाथा बताया जाता कथा क्या है। एकस्मिन् वन मध्ये, एक समय वन के बीच में, पंकादि दोष रहितम, कीचड़ आदि के दोष से रहित, सहस्र पत्रादि सरोज राजी सहितम, मानस सरायो महसरोवरम अस्ति। सरोवर था लेकिन कीचड़ से रहित था। और सहस्र पत्र यानी सहस्र दल वाला, सरोज माने कमल की, राजी माने पंक्ति से सहित था। माने वो सरोवर ऐसा था कि जहाँ पर हजार हजार पाखुड़ी वाले कमल जिसमें खिले रहते थे, ऐसे मानस सरा, मानस सरा माने मान सरोवर, ये मान सरोवर को मानसरा लिखा, पहली बार देखा है ऐसा। मानसरा तो देखा था लेकिन मानस सर भी प्रयोग होता है। ऐसा महसरोवरम अस्ति, एक बहुत विशाल सरोवर था। तत्पाली ऊपरी, तत्पाली माने उसके किनारे पर, पाली वेला तटोच्छ्वास, तट को किनारे को कहते पाली। उस पाली के ऊपर सरल उन्नत वृक्षा अस्ति। सरल माने सागौन, सागौन का सीधा और एक बहुत ऊंचा वृक्ष था। तस्योपरि बहवः हंसास तिष्ठन्ति, तस्य कश सरल वृक्षोपरि, उस सरला के वृक्ष के ऊपर बहुत सारे हंसाः तिष्ठन्ति, हंस रहते हैं। ये हंसाः तिष्ठन्ति अलग निकाल लेना। हंसा तिष्ठन्ति में कर्ता कौन है? हंसा। क्रिया क्या है? तिष्ठन्ति। हंसा तिष्ठन्ति। बहवा हंसा का विशेषण है, बहुत से उसके ऊपर रहते थे हंस। एक बार की बात है, वृद्ध हंसेन तत्तरु मूले वल्ली अंकुरो दृष्टा। वृद्ध हंस था तो एक बार उस वृद्ध हंस ने तत्तरु मूले, तत्तरु माने तस् वृक्षस्य मूले, उस वृक्ष की जड़ में एक बल्ली अंकुरो दृष्टा, एक लता का अंकुर देखा। बल्ली माने लता होता है, तो उसका अंकुर उत्पन्न हो रहा है। तथा पुत्र पौत्रादि हितार्थम वृद्धेन भणितम। जब उस वृद्ध हंस ने देखा तो कहते पुत्र और पौत्र, पुत्र माने बेटा और पौत्र माने नाती, बेटे के बेटे। इनके हित के लिए वृद्धेन भणितम, उस वृद्ध हंस ने कहा,
हे पुत्र पौत्रा एवं वृक्षमूले उद्गच्छन्तं बल्ली अंकुरम चंचु प्रहारैस्त्रोट्यत्। उस वृद्ध हंस ने कहा, हे बेटे, हे नाती पोतो, इस वृक्ष की मूल में उद्गच्छन्तम, उद्गच्छन्तम माने उत्पन्न होती हुई, और दूसरी चीज है उद्गच्छन्तम माने ऊपर को बढ़ती हुई। जहाँ आप बैठे हैं वो लता आपके निकट आने वाली है, ऐसी उद्गच्छन्तम। ये क्या है, क्रिया है कि कर्म है? ये जो क्रिया है ना, ये अब कर्म के रूप में बदल गई। सत्री प्रत्यय इससे कर दिया गया तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। और उस गच्छति गम धातु से सत्री प्रत्यय करोगे तो क्या बनेगा? गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता गच्छन्तम। अब ये क्रिया है लेकिन ये कारक के रूप में परिवर्तित हो गई सत्री प्रत्यांत होने के कारण। तो सत्री प्रत्यांत का अर्थ क्या होता है? जाता हुआ, खाता हुआ, गाता हुआ, रोता हुआ, यानी इसको क्या कहते हैं अपन? ये अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, ये काम अभी चालू है। इस कार्य के लिए अपन को अभी विराम नहीं देना है। इसलिए क्या कहा? उद्गच्छन्तम। उद उपसर्ग लगा देने से ऊपर की ओर जाती हुई होती है। तो जो वृक्ष की जड़ में देखो उद्गच्छन्तम, ऊपर को जाती हुई, बल्ली अंकुरम, इस बल्ली के, लता के अंकुर को चंचू प्रहारई, अपनी चोंच के प्रहार से त्रोट्यत, उसको तोड़ दो, काट के फेंक दो। ऐसा वृद्ध हंस ने कहा, अन्यथा सर्वेषां मरणं भविष्यति। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो सारे के सारे हंसों का मरण निश्चित है। बुजुर्ग जो होते हैं ये भविष्य दृष्टा होता है। इनके ज्ञान में ये बात आती है कि ये विषैला वृक्ष हो रहा है, ये यदि अपनी सीमा को पार कर गया तो एक दिन पूरे वंश को खा जाएगा। ऐसा वो बुजुर्गों को चिंता होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मनुष्यों में तो बुजुर्गों की उपेक्षा लोग करते ही हैं, लेकिन त्रेंचों में भी उस बूढ़े हंस की इन बच्चों ने उपेक्षा कर दी। इनकी भी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। जो व्यक्ति वृद्ध भक्त होते हैं उनका जीवन बड़ा आनंद का होता है। जिनने बुजुर्गों की उपेक्षा की है उनको अपमानित होना पड़ा है। जब रावण अपनी सेना को लेकर के इंद्र के नगर में आ गया, किष्किंधापुर में,
तो इंद्र को अहंकार था कि मैंने तो सारी दुनिया को जीत लिया, अब ये रावण तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं उंगली से इसको उखाड़ के फेंक दूंगा। ऐसा इंद्र को अहंकार था। तो रावण तो पूरी तैयारी से आया था और इंद्र बस अपने बल पे अहंकार कर रहा था। लेकिन जब द्वारे पे सेना आके खड़ी हो गई, तब युद्ध करने के पहले इंद्र ने अपने बूढ़े दादा पिताश्री की सलाह लेना उचित समझा। तो अपने पिताश्री के पास जाता है और कहता है, आप आशीर्वाद दें। लंका नगरी से रावण आया है जिसके बुजुर्गों को हमने धराशायी किया है, अब आज ये भी हमारे हाथों मरने आ गया है, इसलिए आशीर्वाद दो, मैं युद्ध को जा रहा हूं। तब राजा सहस्रार ने इंद्र को बहुत गंभीरता से कहा, बेटा जल्दी नहीं करो, आपने भले ही बुजुर्गों को माल्यवान आदि को पराजित किया है, लेकिन अब ये दशानन ने पूरे देश में अपना अधिकार कर लिया है और ये अर्ध चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम इससे युद्ध नहीं करो, आप अपनी बेटी रावण को दे दो। बेटी तो पराए घर की है, तुम्हें पाणी ग्रहण तो करना है, अपनी बेटी देकर के रावण से रिश्ता बना लो, तो तुम्हारा राज्य सुखी रहेगा और तुम्हारे शत्रु भी जो है वे निष्कंटक हो जाएंगे। ऐसा सहस्रार ने इंद्र को समझाया, लेकिन इस पिता की सलाह को पाकर के इंद्र भड़क गया। तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। जिन दुश्मनों को मैंने धराशायी किया, उन दुश्मनों को मैं अपनी बेटी दे दूं? ऐसी अपने पिता को अनेक गालियां दे करके, वर्षना करके, उपेक्षा करके युद्ध करने चला गया। और वहाँ गया और युद्ध में पराजित हो गई और रावण ने इंद्र को जीवित पकड़ लिया और ले जा करके अपने लंका में कारागार में डाल दिया। जिन लोगों ने बुजुर्गों की अवहेलना की है, उनको ये इंद्र का दृष्टांत हमेशा याद रखना चाहिए। इंद्र ने उपेक्षा करी तो इतना अपमान सहन करना पड़ा। अब इंद्र के पास छूटने की कोई शक्ति नहीं। इंद्र को छुटाने के लिए अब गए तो इन्हीं के पिताजी को जाना पड़ा और इंद्र को छुटाने के लिए रावण के दरबार में जाकर के उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, तुम इंद्र को छोड़ दो। तो रावण कहता है, मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा। इंद्र के जितने लोकपाल हैं वे हमारी लंका के बगीचा को सींचेंगे और इंद्र स्वयं लंका की गलियों में झाड़ू लगाएगा। मंजूर है तुम्हें? तब उस समय सहस्रार बड़ी विनम्रता से कहता
कि बड़े पुरुष तो विनम्र होते ही दुश्मन के छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इंद्र को जीत लिया, अब आपकी जो आज्ञा होगी सो वो ही करेगा इंद्र। पिता की विनम्रता को देख करके रावण पानी पानी हो गया और रावण ने कहा ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बौखलाहट पैदा की थी, लेकिन तुमने विनम्रता से काम किया। अब जाओ इंद्र को लेकर के आओ। उसके लोग लेकर के आते हैं और रावण कहता है इंद्र आज से तो हमारे चौथे भैया हो, हम 3 भैया हैं, तुम चौथे भैया हो। चाहे तुम लंका का राज करो, चाहे किष्किंधापुर का राज करो, जहाँ का राज करना राज करिए। अब अपन एक हैं, आपके माध्यम से हम पूरे देश को निष्कंटक करेंगे। ऐसा रावण ने कहा, लेकिन इंद्र कहता है ये संसार महावन भीतर भ्रम तोड़ना। अब तो मैंने संसार का स्वरूप देख लिया, अब तो राज्य करो, मैं तो दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करूँगा। और फिर वो वहीं से कारागार से छुटकारा पाते घर आ तो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को, बड़े लोगों को अपमान हो जाए तो फिर उनको जीना बहुत मुश्किल होता है। छोटे लोग तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों को तो मरना हो जाता है और बाद में फिर जाके ये दीक्षा ले लेता है। इसी बात को यहाँ ध्यान रखना कि उस वृद्ध हंस ने अपने नाती पोतों को समझाया, लेकिन सब ने उपेक्षा कर दी। कोई नहीं मान रहा कि वो पिता दादा की बात माने। अब ये भी चैलेंज दे दिया वृद्ध हंस ने कि सर्वेषां मरणम भविष्यति, यदि तुमने इस अंकुर को नहीं तोड़ा तो तुम सबकी मौत पक्की है। एतद् वृद्ध बचा श्रुत्वा तरुण हंसई हसितम्। ये वृद्ध के वचन को सुनकर के जो जवान हंस थे उनने वृद्ध की हंसी उड़ा दी। हसितम्, सब हंसने लगे। क्या कहा? अहो वृद्धोयं मरणात् बिभेति। अरे ये बुढ़ा मरवे से डर रहा है। मरणात् बिभेति, कौन सी व्यक्ति है ये? पंचमी क्यों रखी? द्वितीया भी तो रख सकते थे ना। भी भई धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति रखी जाती है। विभेति कहाँ का रूप है ये? लिट लकार नहीं है, लट लकार का है। कौन सी गणी धातु है ये? जोहोत्यादि गणी। भी भये डबल हो जाता शलौचे, तो विभेति विविता बिभ्यति ऐसे रूप चलते हैं। मरणात् बिभेति, ये बूढ़ा आदमी मरवे से डर रहा है। ऐसा उन जवान लोगों ने हंसी उड़ा दी। सर्वकालम जीवितुम इच्छति, क्या तुम सब काल अवसरपणी काल में पूरे अकेले तुम ही जीना चाह रहे हो का? अकस्मात भयम यह, ये तो अकस्मात भय उत्पन्न होता है। निज पुत्र पौत्राणाम ईदृग विधम वचनम श्रुत्वा वृद्ध सितच्छदेन मनसि चिंतितम्। अपने पुत्र पौत्रों के ऐसे भर्त्सना के वचन सुन करके अपमान तो सबको खटकता,
अपने ही नाती पोता अपनी हंसी उड़ाने लगते हैं। काल जैसे व्यतीत होता तो लोग अपमान करना चालू कर देता है। यदि अपमान से बचना है तो प्रौढ़ अवस्था में वो साधना करना चाहिए कि जिसके कारण वृद्ध अवस्था में अपमान न सहन करना पड़ा। अब जब प्रौढ़ अवस्था रहती है तो लोग अपने आप को शक्तिशाली मान करके उनका अपमान करते रहते हैं। अब वो अपमान आपने किया है तो बुढ़ापे में वो फिर बदला लेते हैं। इसलिए अपने बुढ़ापे को सोच करके परिवार में लोगों को ज़्यादा धौंस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र करता तो स्वतंत्र है। अब आपके अधीन लोग रह रहे हैं तो आप हर पल हर क्षण किसी को भी धौंस दिखाते रहते हैं। हम घर से निकाल दें, बेटा आज हमारे हाथ पैर दुर्बल हैं इसलिए निकालने की कह रहे हो, कल जब तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे तो हम घर से निकाल कर अनाथ आश्रम में तुम्हें भेज ही देंगे। आज तो आप उनसे कह रहे हो, कल वो वास्तव में सही करके दिखा देता है। इसलिए कहा प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्र वदाचरित। 16 वर्ष की संतान होने पर उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जैसे मित्रों से व्यवहार कुशलता से हाथ मिला करके काम करते हैं, ऐसे उनके साथ करोगे तो बुढ़ापे में वे भी तुम्हारे साथ वही आचरण करेंगे। अन्यथा कई लोग तो आके सुनाते हैं कि हमारा बेटा हमारी पिटाई भी करता है। सुन करके हृदय कांपता है। क्या करोगे? गालियां देता है, उसको कुछ सलाह देते हैं तो कहता चुप रह, तू क्या जानता है। ये अवसर ना आ पाए, इसलिए जब आपका रिटायरमेंट हो जाए तो बस माला ले लो हाथ। माल तो कोई साथ ना चाले, माला चाले साथ। माल कोई साथ नहीं चलेगा, माला फेरो। और वे तुमसे कोई सलाह दें, सलाह लेवें तो नेक सलाह दे दो, लेकिन अपेक्षा न रखो कि वे आपकी सलाह माने ही माने, तो ठीक रहेगा। अन्यथा ये भी झगड़ा होता कि मैंने कहा था ना तुमसे, मानते नहीं हो। अब ये शब्द जाकर के फिर वो बदला लेता है। मैंने कहा तुमसे ना, बोलो नहीं ना, चुप रहो ना, तुम्हें मार्केट की कोई कंडीशन पता नहीं ना। ऐसी 1000 बातें सुना करके बाद में फिर रोना पड़ता है। अनुभव करते हैं, आए दिन लोगों के आंखों में आंसू देखना पड़ता है। बस यही दशा, ये तो भले ही हंसों के साथ घटी हो या ना घटी हो, लेकिन अपने चेतन रूपी हंस को समझाने के लिए अपन को सीख तो ले ही लेना चाहिए। उस सीख से अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। अन्यथा तो काश कोड़िक जैसी संतान हो गई तो कारागार में पड़े पड़े
उसी कारागार की सलाखाओं से सिर टकरा के मरना पड़ेगा। श्रीडिक जैसे महापुरुष होकर के भी महामंडलेश्वर पद के धारी है और अपनी संतान को देख कर के जहाँ प्रेम उड़ता है, अपनी संतान को देख करके और उन्हें अपनी कारागार की सलाखाओं से सिर टकरा करके प्राण खो दिए। अब मरना भला है लेकिन इसकी ताड़ना ठीक नहीं है, ऐसा होता है। मतलब लोक व्यवहार में कैसे जीना है, तो इन नीति ग्रंथों को, श्रावकों को हमेशा अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। अब ये चीज़ें कोई पढ़ता नहीं, नाम ही नहीं जानते कि ये क्या ग्रंथ है। ये जीने की कला सिखाता है, कैसे जीना है, लेकिन जीना कौन चाहता? वही कष्टप्रद जिंदगी को ही लोग अपनी जिंदगी मानते हैं। निज पुत्र पौत्राणाम ईदृग वेदम जब वचनम श्रुत्वा, अपने नाती पोतों के ऐसे वचन सुनकर के वृद्ध से तच्छदेना, क्या है वृद्ध से तच्छदेना? सितच्छद सफेद है ढक्कन जिसका, ढक्कन माने पंखा, सित माने सफेद होता है, तो सितच्छद पूरा हो गया हंस का वाची, और वृद्ध सितच्छद हो गया बूढ़ा हंस। वो वृद्ध सितच्छदेन मनसी चिंततम, मन में विचार किया। ये मनसी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी रूप कैसे चलते हैं? नपुंसक ले मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी। तृतीया में क्या बनेगा? मनसा। कैसी मनसा है ऐसा बोलते ना, एक करण के रूप में लिया जाता। चिंतितम तेन, वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा, अहो इते महामूर्ख स्वाहितोपदेशम न जानन्ते परंतु कोपमेव कुर्वन्ते। कहते हैं अरे बड़े आश्चर्य की बात है, इते महामूर्खा, इते के पौत्र पौत्राह, ये मेरे पुत्र और पौत्र मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि हैं। अपने हित का उपदेश नहीं समझ रहे हैं। स्वाहितोपदेशम ना जानन्ति परंतु कोपमेव कुर्वन्ता, ये तो कोई को भी कर रहे हैं, क्या करें? फिर कहते हैं उक्तम से जैसे कहा है, कुर्वन्ता लिखा कि कुर्वन्तु क्या लिखा? विसर्ग नहीं लिखा। अब फुल स्टॉप आगे है, उक्तम से के बाद विसर्ग का लोप तो हो नहीं सकता फुल स्टॉप के बाद में। कुर्वन्ता होता तो अच्छा रहता विसर्ग। जैसे नीतिकार, आप देखो वृद्ध व्यक्ति सोच रहा है, मूर्खैरलब्ध तत्त्वैश्च सहालापश्चतुष्फलम् वाचो व्ययो मनस्तापो मपवादश्च ताडनम्।
आप कहते हैं मूर्खई अलब्ध तत्वई। मूर्खों के लिए कभी तत्व की बात समझ में नहीं आती है। इनको कभी भी हित की बात गले उतरती ही नहीं। अलब्ध तत्व ही, यदि तत्व वस्तु स्वरूप अपने भी समझ में ना आए तो समझना कि अभी कहीं मूर्खों में नंबर अपना भी तो नहीं आ रहा है। अलब्ध तत्व ये मूर्ख की पहचान है, जिसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। मौत सामने खड़ी है और कह रहा थोड़ा हम विश्राम कर लें फिर देखते हैं। हाँ, ऐसे भी कई लोग होते हैं, घर में चोर घुस गए, गांव के लोग हल्ला कर रहे और स्वयं सो रहा, नींद खुल गई। सब बोले गांव के लोग निकाल तो रहे, अपन का कर। तुम्हारे घर में चोर घुसे और गांव के लोग निकाल रहे और तुम कह रहे मुख ढक के सोइए, आराम बड़ी चीज है। मुख ढक के सो, आप तो काहे को चक्कर में पड़े हो। ऐसे अविश्वास नहीं रहता ना, जिनके जीवन में पहली बार आता है वे समझते ही नहीं कि क्या अनिष्ट हो सकता है। कहाँ इतना समय रहता है, सेकंडों में तो ताश के पत्तों जैसा बिखर जाता पूरा देश। तो कहते हैं मूर्खई सह आलापा चतुष्फलम। देखो ये अच्छी बात है, यदि मूर्खों के साथ बात करोगे तो तुम्हें 4 फल भोगना पड़ेंगे। क्या? मूर्खों के साथ यदि वार्तालाप किया तो 4 फल खाना पड़ेंगे। कौन से हैं 4 फल? सबसे पहला बाचो बिया। आप जितना बोलते जाओगे वो सब आपका वचन व्यापार व्यय हो जाएगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। ये पहली बात है बाचो बिया। दूसरी बात है मनस्तापा। अब भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे सो मन में बड़ा संकलेश होगा। हम इन मूर्खों को इतना समझाते हैं लेकिन इनकी कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा करके मनस्ताप होता है। अब चुप तो होना पड़ेगा आपको, वे तो मानेंगे नहीं। और समझदार व्यक्ति वो है कि अपने वचनों को व्यर्थ व्यय नहीं करता। वो समझ लेता है कि इनकी बुद्धि में कुछ भी समझ में नहीं आना, इसलिए सबसे अच्छा है कि मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना श्रेष्ठ है। मूर्खों के गुरु बनोगे तो हमेशा अपमान सहन करना पड़ेगा और ज्ञानी का शिष्य बनोगे तो हमेशा तुम्हारे लिए सम्मान मिलेगा। इसलिए गुरु बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी कटीले कांटोंदार होती है। दूसरों को समझाना और वो समझ में ना आए और आपकी उपेक्षा कर देवे तो फिर मन जिंदगी भर दुखी होता कि यार देखो हमने इनको समझाने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं माने। समझदार व्यक्ति कहता है द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र।
किसी द्रव्य के परिणमन में तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। जब कर नहीं सकते हो तो फिर व्यर्थ के पांडित्यपूर्ण उपदेश देने की क्या आवश्यकता। कहो उसी से जो करे खुशी से, उसी व्यक्ति से कहो जिस व्यक्ति को आपकी बात सुनकर के प्रसन्नता हो कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और उस व्यक्ति से कभी नहीं कहो कि जो लौट के तुम्हें 4 गालियां सुनाए, हमें उपदेश दे रहे। ऐसा भी होता है। एक 80 साल के दादा अपने 55 साल के लड़के को समझा रहे थे, तो वो 55 साल का लड़का 80 साल के दादा से कह रहा हो, दद्दा तुम बूढ़ी बेड़नी को नाचबो सिखा रहे। ये बातें तुम्हारी अब काम की नहीं है, अब तो ये भूल जाओ तुम पुराना जमाना। ऐसे युक्ति के वचन सुना करके बुजुर्गों की बोलती बंद करते हैं, जबकि बुजुर्गों ने बहुत नदियां पार करी हैं। जब कभी बुजुर्ग लोग डांटते थे शैतानी करने पर, तो कहते थे बेटा अभी तुम्हें बहुत नदियां पार करना। सो लोग कहते थे कि दद्दा हमारे ज़माने में तो पुल बन गया, तुम्हें नदियां पार करी। वो तो नदियों में तुम ही घूमे हो, अपने लाने तो कैसी भी व्यवस्था आ जाए ऐसा है। लेकिन उनका कहना था कि नदियां माने संघर्षों की नदियों पर कोई पुल नहीं बनते बेटा। ये तो तुम नदी का पानी बहने वाले को पुल बना सकते हो, लेकिन संघर्ष और उपसरी की नदियों की लुड़ियाँ तो तुम्हारे सिर पे ही पड़ना है। उन्हीं काई लगी लुड़ियों से पार करना है, उन पे आज तक कभी पुल बने ही नहीं। इसलिए वो अच्छी बातें कहते थे कि तुम्हें बहुत नदियां पार करना। नदियां माने संघर्षों को पार करके निकलना है, वो उनका अभिप्राय था। लेकिन जवानी के जोश में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखो, मूर्खों के साथ बात करने से क्या होता है। सबसे पहली शर्त के वचन प्राण खत्म होते हैं अपने, वचन प्राण है ना। दूसरी बात मनस्ताप है। अब किसी व्यक्ति का कर्म का उदय हो और आप समझ रहे हो कि इनको हम ठीक कर दें, भैया ये ठेका नहीं लो दुनिया को ठीक करने का। अरे हमारा तो बेटा है, हम क्या करें। तुम बेटा की बात कर रहे, स्वतंत्र द्रव्य है। तुम अपने शरीर को तुम नहीं संभाल पा रहे हो, तुम उसको क्या संभालोगे। संभाल पा रहे क्या। जब तुम अपने शरीर को नहीं संभाल रहे तो बेटा आपकी अनुकूल नहीं चल रहा, आप उसके चिंता में हो, इसका क्या होगा। अरे तुम अपना देखो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे दिन कितने बाकी हैं। अब तुम्हें चिंता करने के दिन है कि चिंतन करने के दिन है। अब तो आत्म तत्व का चिंतन करो और जिनका जो था वो सौंप दिया, सौंप करके अब अपने धर्म ध्यान में लगो, दुनिया की चिंता में नहीं लगो। जिंदगी भर नहीं तो मनस्ताप होगा। और तीसरी बात अपवादा, अपवाद होगा। अपवाद माने क्या होता है, परस्पर में वाद विवाद खड़ा होगा, तू मैं की स्थिति होगी। वो परिणमन तो स्वतंत्र है उनका। और चौथी बात देखो, ताड़नम। मूर्ख लोग पिटाई भी कर देते हैं उपदेश देने वालों के लिए।
इसलिए हम तो बोल हैं, उपदेश दे हैं, तुम्हें जो करने सो करो। नहीं, उपदेश वहीं देना, उर्वरा भूमि में बीज डालोगे तो फल मिलेगा। पत्थरा के ऊपर बीज डालोगे तो फल क्या होगा भाई साहब? जिनके वज्र पटल हृदय में ठुके हुए हैं, उनके साथ क्यों अपना समय व्रत करते हो? ये 4 चीज़ें याद रख लेना चाहिए। मूर्खों के साथ वार्तालाप करने से वचनों का व्यय, मनस्ताप, और तीसरा अपवाद, और चौथा पिटाई। इतना ही रहना।